ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड एलडीए कॉलोनी स्थित सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी द्वारा एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी की स्मृति में मॉक टेस्ट 2.0 का आयोजन किया गया। यह आयोजन लखनऊ सहित देश के विभिन्न प्रांतों में 38 सेंटर्स पर किया गया, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आगामी 12 अप्रैल को होने वाले एनडीए और सीडीएस परीक्षा के लिए संस्थान के चेयरमैन शिशिर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ समेत यूपी के विभिन्न जनपदों सहित देहरादून, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी आदि सेंटर्स पर आयोजित की गई है। ये मॉक टेस्ट परीक्षा आगामी 12 अप्रैल को आयोजित होने वाली डिफेंस परीक्षा को लेकर आयोजित की गई है। ये परीक्षा अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास और मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि ये मॉक टेस्ट एनडीए सीडीएस परीक्षा पैटर्न पर आधारित था, जिसने छात्रों को वास्तविक परीक्षा जैसा माहौल, विस्तृत प्रदर्शन विश्लेषण और अपनी मजबूतियों और कमजोरी को समझने का अवसर प्रदान किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नेशंस बिगेस्ट इंडिया मॉक टेस्ट है SRNTS 2.0, जिसको हम देश में 38 सेंटर्स में 38 सिटीज़ में और 156 स्कूल्स में कंडक्ट करा रहे हैं। जो एनडीए और सीडीएस का देश का सबसे बड़ा मॉक टेस्ट है, रियल एग्जाम से पहले का रियल टेस्ट है, जो देश भर में इस एग्ज़ाम को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे एग्ज़ाम से पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारी से भारी संख्या में इस एग्ज़ाम से अपना बेनिफिट ले रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, जब इंडिया का रिजल्ट आया, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आप सभी ने हमारे सभी बोर्ड्स में बैनर्स में देखा होगा, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 लेटेस्ट एनडीए एग्ज़ाम में हमने दिया था। और नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, देश के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो जो बच्चों का प्यार मिल रहा है, गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार गर्ल्स को सीट दिया था, 19 सीट गर्ल्स के लिए दिया था, जिसमें से 6 कैंडिडेट्स हमने भेजे थे फाइनल। इस बार 27 सीट सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें से 8 गर्ल्स हमारे फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, जो मेरिट का वेट कर रहे हैं। देखिए, मैंने बोला इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है, भीड़ की कमी नहीं है, हर कोई एनडीए जाना चाहता है। अगर आपने देखा होगा, ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच क्या चल रहा है, हम सभी को पता है। और तो कुवैत, बहरीन से भी बच्चे आ रहे हैं इस बार एकेडमिक सेशन में। वो कह रहे हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हमें ज्वाइन करके हम देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से देश को सर्व करना चाहते हैं। तो आप समझिए कि मतलब आप समझिए, जो कुवैत और बहरीन में रहने वाला बच्चा है, उसके लिए पहले मे बी नेशन फर्स्ट उसकी चॉइस नहीं रही होगी, कि तभी तो वो बाहर गया। अभी उसका नेशन फर्स्ट कंपल्सन हो गया, उसको लग रहा है यार सेना में जाने का रास्ता एक अच्छा है, चलो चलते हैं। तो जो आपका सवाल था कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में ही क्यों, देखिए, जब आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो भरोसा जताया नहीं जाता है, भरोसा लगातार आपके परिणाम से, निरंतर आपकी सफलताओं से उसको जीता जाता है। तो बच्चों का जो भरोसा है वो हमने जीता है, इसीलिए हमें इतना सारा प्यार मिलता है। देखिए, इस एग्ज़ाम की सबसे खास बात यह है कि ये आईआईटी नीट की तरह नहीं है। अगर आप अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के हैं, कोई डिफेंस बैकग्राउंड आपका नहीं है, मेरे पास बिहार के वेस्ट चंपारण से भी बच्चा आता है जिसने बोला कि सर पूरे ज़िले में कोई बच्चा फौज में अधिकारी नहीं बना है। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ, आज के 15 साल पहले अगर कोई जवान सेना में चला जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हम सब उसको थाली से पूजा करते थे जब वो पहली ट्रेनिंग करके आता था। तो ऐसे संस्थान, बिकॉज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब कोचिंग नहीं है, ये कंप्लीट संस्थान है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारे लखनऊ एंड देहरादून में। हम पूरे DIPR के मानक पे, उस स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के उस सिनेरियो में जब वो वर्दी पहन के लेफ्टिनेंट की रैंक लेके सरहद पे खड़ा होगा तो उसके सामने कितने चैलेंजेस होंगे। उसके पास घर का भी पेन होगा, बट उससे ज़्यादा उसके पास ही इज़ नॉट अवेयर कि उसके पास किस तरफ से तीर आ रही है, क्राइसिस कंटीजेंसी किस तरीके से आ रही है। तो ये एग्ज़ाम, सबसे अच्छी बात मुझे जो ब्यूटी ऑफ दिस एग्ज़ाम इस सिस्टम की ब्यूटी ये है कि आप मुझे प्रोफाइल बताएंगे कि ऑटो ड्राइवर का बेटा, किसान का बेटा, हर तरीके के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं।
और आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में एक कंट्रोवर्सी रहती है एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद। अभी भी किसी एग्जाम को मैं देख रहा था, वीडियो में कंट्रोवर्सी चल रही थी। इस एग्जाम में कभी कंट्रोवर्सी आपको रिजल्ट में नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद जो सबसे कठिन इंटरव्यू देश का माना जाता है, जिसको सभी लोग कहते हैं एसएसबी इंटरव्यू, देश का सबसे लंबा चलने वाला इंटरव्यू, जिसको 5 दिनों में उस पूरे इंटरव्यू को, यूपीएससी का आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में भी इतना टफ इंटरव्यू नहीं होता है, उस एग्जाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जब एग्जाम का प्रोसेस लेंदी हो, साइंटिफिक हो, तो उसकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, वो टीम भी वैसी होनी चाहिए जो वेल क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनल मेंटोर्स हो, आपका रिसर्च कंटेंट हो। तो सबसे अच्छी बात है, हमें खुशी तब होती है जब एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड का गांव का बच्चा आता है और वो अपने सपने को पूरा करके खुशी के आंसू लेके जाता है और नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करता है। देखिए, आप सभी को, हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ से बिजनेस क्लास में ज़्यादा जाते हैं लोग। जैसे मैं कुछ स्टेट्स के नाम लेना चाहता हूँ। जैसे गुजरात से मेरे पास कम बच्चे आते हैं, वेस्ट बंगाल से मेरे पास कम बच्चे आते हैं, अब आने लगे। तो ये स्टेरियोटाइप स्टेटमेंट नहीं है कि सारे गुजरात के फौज नहीं ज्वाइन करना चाहते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट उनका जो नीड मोटिवेशन है, उन्होंने अपने पड़ोसी को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को देखा कि वो कुछ और अच्छा कर रहे थे। समय के साथ अगर आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में, अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ पे ऐसी इवेंट कराई जाने लगी, आर्म फोर्सेस, जैसे सेना का आर्मी डे होता है, हमने लखनऊ में सेलिब्रेट किया, इस बार हमने जयपुर में सेलिब्रेट किया। नेशन फर्स्ट के भाव को बताया जा रहा है, गांव ग्रासरूट लेवल पे उसको रियलाइज़ कराया जा रहा है। अगर आपने देखा होगा, इस सरकार ने मिसाइल सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में जो एग्रेसिव अप्रोच था, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लेफ्टिनेंट की रैंक पे यूनिट्स में पोस्टिंग है, वो हमें क्लियरली बताते हैं, विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो बताते हैं कि सर, सरकार ने पूरी छूट दे रखी है, सर हमें पता है, हमें बोला गया ठोक के मारो, जितना मारना है आप मारो। तो पहले ऐसा शायद नहीं था। कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं। हम अपने रियल हीरोज़ को अब समझ रहे हैं कि रील वाला हीरो रियल नहीं है, रियल हीरो वही है जिसने इस लेवल पे जाके अपने देश के लिए कुछ किया, सेवा परमो धर्मा के भाव को दिखाया, सर्विस बिफोर सेल्फ के भाव को समझा। तो इस एग्ज़ाम की ये सबसे बड़ी खास बात है, और इतना ही इंटरेस्ट हमें एज अ मेंटोर आता है इस एग्ज़ाम को डील करने में। जब हम पढ़ाते हैं तो हमें उन बच्चों के सपनों को लगता है कि यार, ये बच्चा जब निकल के आता है, वो वर्दी पहनने की वजह से आता है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। उसको वेतन के लिए नहीं, वो वतन के लिए काम करने के लिए तैयार होता है। वो उसी जोश जज्बे के साथ आता है, और हमारी ड्यूटी होती है, और हमारे जैसे सभी मेंटोर्स की ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उनके इमोशंस को समझें और भरोसा जताएं नहीं। हम ज़बरदस्ती उनको ये ना बोले कि नहीं तो मेरा रिजल्ट हो, क्योंकि 2020 से पहले जब हम पढ़ाते थे तो कम बच्चों के साथ पढ़ाते थे और 20-25 बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें से 10 सेलेक्ट होते थे। तब ये एक लाइबिलिटी नहीं थी कि आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। आज की डेट में 2 चैलेंजेस आ गए। एज अ मेंटोर आपको अच्छा पढ़ाना है, और उसके बाद दूसरा चैलेंज ये आ गया कि जब वो रिजल्ट आ जाए तो आपको प्रूफ करना है कि इसको आप ही ने पढ़ाया है। देखिए, अभी जो मैंने ट्रेंड देखा लास्ट 15 डेज़ का, ये पहली बार इतना ट्रेंड है। दुबई, कुवैत, बहरीन के बच्चों ने बोला कि सर, एक सीट सेंचुरियन में मेरे लिए भी रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, और जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए उसने वहीं से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो जब मैं अभी लास्ट टीम से डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये बोला कि बहुत अच्छा संकेत है ये, कि अब रियलाइज़ हो रहा है हमें कि भैया, कुवैत और बहरीन में पढ़ने से अच्छा है कि अपने देश के लिए कुछ किया जाए। जिस मिट्टी से आप बाहर निकल के जा रहे हैं उसके लिए कुछ किया जाए। आई थिंक वो एनआरआईज हैं, क्योंकि जो मेरे पास अभी रजिस्ट्रेशन डिटेल आई उसमें मैंने देखा कुवैत, बहरीन, दुबई और बहुत सारे देश हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जो अफेक्टेड हैं, जो मिडिल ईस्ट के वो कंट्रीज़ हैं जो सीबीएसई बोर्ड से वहाँ की पढ़ाई कर रहे थे, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे। 10th उन्होंने कंप्लीट किया, वो 11th क्लास से एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपना रुख दिखाया है। हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, ये अगेन आईआईटी नीट की तरह नहीं होता है हमारा, कि आप हर छोटे शहर में संस्थान को ओपन कर दें, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉडल पे काम करता है। मतलब हमारा बड़ा ग्राउंड भी है, 8 से 9 बीघे में बड़ा ग्राउंड होता है, जिसमें हम सारे 165 ऑब्स्टिकल होते हैं जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के मानक पे बने होते हैं। जो आर्म फोर्सेस, जो वेटरन होते हैं, जो एसएसबी इंटरव्यू में होते हैं, वही उसको डिज़ाइन करते हैं।
तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के मानक पे लाइब्रेरी से लेके हम वो इंफ्रा देते हैं जिसमें 5 स्टार रेटिंग हम इंफ्रा देते हैं, जिसमें बच्चे को मॉक इंटरव्यू से लेके रिटन एग्जाम से लेके हाइब्रिड लर्निंग से लेके टेक इनेबल्ड सपोर्ट से लेके हम वो सारी कोशिश करते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की वजह से हम सब जगह देश में नहीं पहुंच पाए। अभी हम लखनऊ में हमारे 3 सेंटर्स हैं और देहरादून में हमारे 2 सेंटर हैं। इसके अलावा हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में ऑपरेट करते हैं। हम सैनिक स्कूल, RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री की तैयारी हमें आपसे करनी है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। उनका अप्रोच होता है, उनके ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस आते हैं जहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो बताते हैं कि आप हमारे साथ एसोसिएट होकर हमारे बच्चों को इंडिया में हेल्प करें। हाल ही में जब लास्ट हमारा ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 भी था, उसमें भी हमने भारी लेवल पे जो लास्ट 60+ रिजल्ट दिए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सैनिक स्कूल या डिफरेंट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से भी थे। तकरीबन अभी डेटा मेरे पास नहीं आया, बट मुझे इतना पता है कि दिल्ली सेंटर से बहुत अच्छा सपोर्ट था। 100 से ज़्यादा बच्चे दिल्ली सेंटर में हैं, पटना सेंटर में हैं। यहाँ आपने देखा होगा तकरीबन 1000 बच्चे से ज़्यादा है। हमारे 3 सेंटर्स में एग्ज़ाम, इस लखनऊ के 3 सेंटर्स में एग्ज़ाम हो रहा है, देहरादून के 3 सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो हज़ारों संख्या में बच्चा होता है और हर सेंटर का जो डेटा आते हैं, क्योंकि और ये एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, 99 रुपीज़ हमने रखा था, क्योंकि सभी को पता है कि फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता। तो 99 रुपीज़ में डिसिप्लिन जो बच्चा सिंसियर था वही इस एग्ज़ाम को देने आया। 99 का फंडा ये है कि बच्चे को रियलाइज़ हो, जब वो एग्ज़ाम लिख रहा हो तो उसको ये ना लगे कि क्योंकि फ्री, मैंने बताया आपको कि फ्री 49 भी हो सकता था, क्योंकि आप देखिए कि 38 सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ, फ्री भी हो सकता था। लेकिन उस बच्चे को जो हम ये दे रहे हैं, ये मटेरियल दे रहे हैं, यही 100 रुपीज़ की कॉस्ट का है। इसके अलावा हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्लस हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं 2 करोड़ रुपए तक की। तो हमने ये रखा कि बच्चे को 99 रुपीज़ से वो उस एग्ज़ाम पे इमोशनली और फाइनेंशियली भी जुड़ पाएगा, इसलिए हमने 99 रुपीज़। आगामी 12 अप्रैल को NDA CDS की परीक्षा की तैयारी को लेकर आप देख सकते हैं कि ये देश के कर्णधार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और सेंचुरी डिफेंस एकेडमी की ओर से यह तैयारी एक मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। अब इन बच्चों से हम बात करेंगे कि किस तरह तैयारी की है, किस तरह से इनका प्रिपरेशन है और किस तरह से 12 अप्रैल को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले हैं ये लोग, और किस तरह से इनके अंदर देश के प्रति एक जज्बा है। क्या नाम है बेटा आपका? सक्षम सक्सेना। किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। हम डेली मॉक्स दे रहे हैं, डेली तैयारी कर रहे हैं। साइड बाय साइड हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चल रही है। तो जो ये मॉक टेस्ट आपका हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक अच्छा प्रैक्टिस का ज़रिया है जो आपको पहले से एक एक्सपीरियंस दे सकता है कि हाँ, जब 12 अप्रैल को आप पेपर देंगे तो उसमें आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना। क्या नाम है आपका बेटा? रत्नेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बढ़िया हो रहा है, ये पेपर भी काफ़ी वैसा था अच्छा, ये भी बहुत कुछ सिखा रहा है और रेगुलर बेसिस पे हमारे मॉक टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं। 12 अप्रैल को लेकर मन में क्या चल रहा है? अभी वैसा कुछ नहीं, थोड़ा नर्वस तो लग रहा है। क्यों? तैयारी आप कर रहे हैं, एक तरह से आपका प्रिपरेशन हो रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ा प्रेशर वगैरह और थोड़ा होता है। एक सवाल का जवाब दीजिए, तमाम ऐसे अवसर हैं अपने देश में, आपने सेना को क्यों चुना? क्योंकि मेरा जो फर्स्ट मोटिवेशन था वो मेरे पापा हैं जो आर्मी में है अभी, तो छोटे से ही मैं देख रहा हूँ पापा को सर्व करते हुए, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं आर्मी में ही जाऊँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हो रहा है और मॉक टेस्ट ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एस्पिरेंट्स के प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। कितना जरूरी है मॉक टेस्ट? क्या आप लोग बिना मॉक टेस्ट के प्रिपेयर नहीं है 12 अप्रैल के लिए? मॉक टेस्ट के बिना प्रिपेयर है, बट मॉक टेस्ट देने के बाद हमें और ये हमारी कमियां पता चलती है, हम उस पर और मेहनत कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा सा और मजबूत होगा। जी। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना में जाने के लिए और देश की रक्षा के लिए देश की बेटियां भी पीछे नहीं हैं और आगामी 12 अप्रैल को NDA CDS की परीक्षा के लिए ये लोग भी अपना प्रिपरेशन कर रही हैं और मॉक टेस्ट में आज यहाँ बैठी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम जानवी विश्वकर्मा है। जी। क्या कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी तो बेस्ट चल रही है। मेरा एफर्ट इतना ऐसा ही होता है कि जब हमारे टीचर अपना 100% दे रहे हैं तो मैं पूरा 100% दूँ अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आपने NDA ही क्यों चुना? NDA बिकॉज 4 सितंबर 2024 को मेरे पापा की डेथ हुई जो कि आर्म फोर्सेज में थे, तो
इसीलिए मेन रीज़न यही है कि मुझे आर्म्ड फोर्स में जाना ही है। पापा के सपने को साकार करना है। ऑफ कोर्स करना है, पूरा एफर्ट लगा दूंगी जितना हो सकेगा। और घर में कौन कौन लोग हैं? घर में तो मम्मा है और मेरी बहन है और मेरा छोटा भाई है। आप बड़ी हैं? हाँ, मैं बड़ी हूँ। बच्चे बच्चे भी आपके घर में जो भाई बहन है वो भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं या कहीं और? नहीं, भैया को मेरा मोटिव ये है मेरा भाई आईएएस ऑफिसर बने। अब मुझे तो एनडीए ज्वाइन करना है, बट मैं अपने भाई को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। बेटा आप कहाँ से हो? सर मैं रायबरेली से हूँ। मेरा नाम काजल रावत है और मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ यही सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से। और मेरा मोटिव ये है कि मतलब एनडीए को क्रैक करना है। एनडीए के अंदर मुझे एयरफोर्स के अंदर जाना है। अच्छा एक बात बताइए, कब आपके मन में बात आई, विचार आया कि मुझे देश की सेवा करनी है, एक लड़की होके मुझे एक सैनिक बनना है, सेना का अधिकारी बनना है? सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने एयरफोर्स में अपनी चतुर्वेदी को देखा था सबसे पहले। तो मैं उसको देखकर मैं सोचती हूँ कि अगर कोई लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। एयरफोर्स में अपनी चतुर्वेदी थी, मैंने उसको देख के। परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है? यस सर। एक तो भय लगी रहती है, बच्चियां सेना में जाएंगी, कैसे लड़ाई करेंगी, युद्ध करेंगी, कैसे गोला फेंकेंगी, कैसे हवाई जहाज चलाएंगी? नहीं सर, मेरी तो फैमिली पूरी सपोर्ट कर रही है कि हाँ लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। जैसे लड़के कर रहे हैं वैसे लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? नेहा मिश्रा। स्नेहा क्या कहोगे? सर मैंने सबसे पहले सानिया मिर्ज़ा को देखा था एयरफोर्स में, इसीलिए उनको देखकर ही लगा कि मुझे भी एयरफोर्स में जाना चाहिए, तभी मैंने सोचा। क्या परिवार में भी सेना में लोग रहे हैं? नहीं, कहाँ से बिलोंग करती है? आई एम फ्रॉम हरदोई। हरदोई से। तो आप देख सकते हैं कि देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं है और ये देश की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से आयोजित मॉक टेस्ट का हिस्सा बन रही हैं। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस तरह के आयोजन छात्रों के आत्मविश्वास और तैयारी को मजबूत बनाते हैं, जिससे वो 12 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।